सुशांत सिंह बहुत डरे हुए थे। आप समझ जाइए इसको, कनेक्टिंग द डॉट। अब उनको अगर ये पता चल गया है कि इसमें मतलब मेरा और दिशा का कनेक्शन था, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके पहले की एक कड़ी बताता हूं मैं आपको। सब कोई कहता है कि दिशा सालियान की केस और सुशांत सिंह राजपूत की केस आपस में कनेक्टेड तो है, पर अल्टीमेटली वो कनेक्शन कैसा है, इसके बारे में लोगों के पास लगभग से लगभग एक अंदाजा है, पर ठोस कोई सबूत या कोई प्रमाण आई होप कि किसी के पास नहीं है। पर इसको लेके डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यानी आप कह सकते हैं कि क्लियरली एक्सप्लेन किया है एडवोकेट नीलेश ओझा सर ने, जो कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की जज भी है। तो अल्टीमेटली नीलेश ओझा सर ने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, ये दोनों जो मर्डर केस है, इसके अंदर क्या कनेक्शन दिखा और कौन सी प्रूफ उन लोगों के सामने है जिसको लेके पहली बार उन्होंने मुंह खोला है कि अल्टीमेटली कैसे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की केस आपस में कनेक्टेड है। कुछ डिटेल तो मैं कुछ नहीं बता सकता, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड है, लेकिन एक बात है, दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के अच्छे रिलेशन थे, पहले उनकी मैनेजर थी जी। उसमें कुछ लोगों के फ्रॉड्स या फिर कुछ बारे में सुशांत सिंह जी जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे कुछ माफियाओं के बारे में, उसमें दिशा सालियान ने इनको हेल्प की थी। तो इस टॉपिक को लेकर इससे पहले भी मैंने भी कई बार बात किया था कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी जिंदगी की आखिरी टाइम पे ऐसे कुछ काम कर रहे थे या फिर ऐसे कोई लोगों को एक्सपोज करना चाह रहे थे, और जिसके कारण दिशा सालियान भी इक्वली उनको हेल्प कर रही थी। अब नीलेश ओझा सर ने जो कहा है कि दिशा सालियान वाज हिज मैनेजर, जैसे कि आप सब किसी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के तरफ से उनकी दीदी ने यह कंफर्मेशन दिया था कि दिशा सालियान वाज नॉट हिज मैनेजर रेदर देन श्रुति मोदी वाज हिज मैनेजर। तो इस जगह पे मैं नीलेश सर को, अगर नीलेश सर मुझे सुनते हैं तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए कि एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द फैमिली कि दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर नहीं थी। पर नीलेश ओझा जी का जो बात है, ये बात के साथ मैं सहमत हूं कि अल्टीमेटली ये बात बहुत दिन पहले ही हम लोगों को लगभग से लगभग एक कानो कान खबर आ गया था कि सुशांत सिंह राजपूत जो चीज को एक्सपोज करना चाहते थे, उस चीज के लिए दिशा सालियान उनको मदद भी कर रहे थे। तो उसी हिसाब से दिशा और सुशांत एक साथ कनेक्टेड हो गए थे। ऐसी कुछ चीजें आई है, चाहे ड्रग्स से रिलेटेड था या कॉस्टिंग से रिलेटेड था या कुछ और थे उसमें। बहुत सारी चीजें मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ जी। नीलेश ओझा जी ने यहाँ पे बहुत ही साफ तरीके से जो रिपोर्टर है उनको कह दिया कि बहुत सारे चीजें हैं, मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूं। यानी दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो लिंक हम लोग सिर्फ देखे थे कि ये लिंक हो सकते हैं, ऐसा एक या फिर दो कोई ऐसा नंबर का लिंक नहीं है। यानी मैं ये आराम से कह सकता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत हो चाहे दिशा सालियान हो, उन दोनों ने मिलके जो लोगों की फ्रॉड को हो या फिर गैंगस्टर्स को हो या फिर कुछ भी चीज को अगर वो लोग एक्सपोज करना चाह रहे थे, तो उसका जो स्केल है, उसका जो वॉल्यूम है, वो बहुत ही बड़ा लेवल का कुछ एक्सपोज करना चाह रहे थे। और जिसके कारण ये जो केस है, इस केस की सेफ्टी के लिए नीलेश सर इसके बारे में ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहते और खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें सुशांत और दिशा की जस्टिस चाहिए तो इसके रिगार्डिंग ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। बस हमें ऊपरी ऊपर सुन लेना चाहिए कि कैसे कनेक्टेड हो सकता है दोनों केस। वो विषय आएगा जी। तो हुआ क्या, जब दिशा सालियान का मर्डर हुआ उसके बाद में सारे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, सारे न्यूज चैनल पे आप देख सकते हो। सुशांत सिंह बहुत डरे हुए थे, वो कह रहे थे कि वो लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो आप समझ जाइए इसको, कनेक्टिंग द डॉट, कि उनका कहना था कि ये जो जिन मतलब दिशा को मर्डर कर दिया, क्यों किया उसके रीज़न है। तो अब उनको अगर ये पता चल गया है कि इसमें मतलब मेरा और दिशा का कनेक्शन था या फिर ये काम हम लोग मिलकर कर रहे थे, इसलिए वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा डर सुशांत को था। जी हाँ, ये जो बात है, ये बात भी एकदम सही बात है कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। यानी दिशा सालियान की मृत्यु के बाद सुशांत सिंह राजपूत, ये जो लाइन है, ये लाइन अपनी फैमिली वालों को कहा था कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। और इसके पीछे का जो घटना है वो
एग्जैक्टली क्या था जो नीलेश सर ने कहा, क्या यही वो घटना था? यानी दिशा सालियन जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को तो उनकी प्रोजेक्ट में हेल्प करते थे लोगों को एक्सपोज करने के लिए, यानी जो मिशन में वो लोग थे वो चीज के लिए दिशा सालियन उनको हेल्प करते थे। और उसके बाद जैसे ही दिशा सालियन की मृत्यु हो गई, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का कहना कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इसके रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने भी एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन हम लोगों के सामने दे दिया कि जिस तरीके से दिशा सालियन की नाम को सुशांत सिंह राजपूत की नाम के साथ जोड़ा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर के साथ 8 तारीख में ये हुआ है वो हुआ है, तो मीडिया ने ये जो लाइन का इस्तेमाल किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियन जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर से पहले भी वो ऐश्वर्या रॉय की मैनेजर थे। तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम को खींचना मतलब कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को इसके अंदर घसीटना, और जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली को यह कहते कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये जो मीडिया है, ये मीडिया की पूरा टीम सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के नाम को खींच रहे हैं इसके अंदर, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं सबको सच बता दूंगा। यानी सबसे पहले एबीपी ने ये न्यूज को फैलाया था और वो कंफर्मेशन किससे लिया था? रिया चक्रवर्ती से लिया था। और कई सारे मीडिया ने रिया चक्रवर्ती से कंफर्मेशन लिया था, जबकि रिया चक्रवर्ती उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के घर पे नहीं थी। तो रिया चक्रवर्ती ने यह मीडिया के सामने फैलाया कि दिशा सालियन जिसका मृत्यु हो गया है वो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, और जिसके कारण सब कोई यह न्यूज को छापने लगे। और कोई एक भी मीडिया रिपोर्टर सुशांत सिंह राजपूत को फोन करके नहीं पूछा उस दिन में कि अल्टीमेटली क्या दिशा सालियन सर आपका मैनेजर थी या फिर नहीं, क्या हम इस लाइन को छाप सकते हैं या फिर नहीं। बोलो क्या किया कि रिया चक्रवर्ती जो डायन ने जो कहा है उस चीज को मीडिया ने एकदम अंधों की तरह लपेट लिया और उसको ही छापना शुरू कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत ने इसको लेके भी कहा था कि एक सिंगल मीडिया ने मुझे फोन करके ये नहीं पूछा या फिर मुझसे ये परमिशन नहीं लिया कि दिशा सालियन की जो मृत्यु हुआ है क्या वो आपकी मैनेजर थी। लोग तो कह रहे हैं कि आपकी मैनेजर थी। तो ये जो कंफर्मेशन है एक भी मीडिया ने उनसे नहीं लिया था, बल्कि तमाम मीडिया ने मिलके उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत को खींच के नीचे उतारने की काम कर रहे थे। तो इस जगह पे ये 3 साल से सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर जितना स्टडी मैं किया हूं, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली रेस्पेक्टेड नीलेश सर ने जो कहा है, आई थिंक कि इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे कि मतलब कि वो गैंगस्टर की बात नहीं कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत कर रहे थे वो मीडिया की बात कि ये मीडिया अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये जो शुरू किया है मीडिया ये अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो जिसके कारण मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता दूंगा। तो आप मानते हैं कि मार के लटकाया गया था या खुद उन्होंने सुसाइड किया था, क्या आप मानते हैं इसको? क्योंकि अभी तक तो जो इन्वेस्टिगेशन में आया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद पंखे से लटक के सुसाइड किए थे। नहीं, सुनिए जी, जितने लोग हैं सब लोगों को, रिपोर्टर्स को, इसको सबको एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुसाइड आप इसको मत बुलाइए जी। उसका रीजन है, सुसाइड की थ्योरी चलाई थी आरोपी लोगों ने। ये 200% मर्डर है। मर्डर इसलिए, उसको सिंपल चीज बताना तो उसमें रूप कुमार शाह करके वो जिन्होंने पोस्टमार्टम के, इस जगह पे मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा कि नीलेश जी ने जो बात अभी अभी कहा है ये है एकदम 100% ऑथेंटिक बात, और ये बात हमेशा हमारी यहां पे सेट रहना चाहिए कि सुसाइड इस केस को मत बुलाइए कभी भी। यानी कभी भी आप ये बोलने की कोशिश मत करिए, या फिर पूरी तमाम मीडिया को भी उन्होंने टारगेट करके कहा कि तमाम मीडिया को ही मैं कह रहा हूं कि इस चीज को कभी सुसाइड बोलने की कोशिश मत करिए। ये 200% मर्डर है। यानी हमें दिख रहा है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है। यानी कभी भी अगर कोई क्वेश्चन भी करते हैं फिर भी उस क्वेश्चन के अंदर भी क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था ये बात भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है इस बात के द्वारा बस एक ही चीज प्रूफ होता है कि सब कुछ जानते हुए भी आप आत्महत्या थ्योरी जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी इस केस को जो नहीं हुआ है वो दिखाने की कोशिश कर रहे, यानी सुशांत सिंह राजपूत यानी जो कि जस्टिस की हकदार है उसकी जस्टिस अब छीन रहे, और आप जो क्रिमिनल्स है उन क्रिमिनल्स के साथ है।
जो बात नीलेश ओझा सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक ही लाइन के अंदर कह दिया, जिसके लिए मैं हमेशा नीलेश सर का एक बहुत बड़ा फैन हूं और मैं फिर से एक सैल्यूट मारता हूं इस लाइन के लिए पर्सनली, क्योंकि तमाम दुनिया की हर एक बच्चे को भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को पहले मारा गया था, फिर लटकाया गया था, क्योंकि एक बुजदिल की तरह सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि उस टाइम पे वो क्रिमिनल्स फैलाने की कोशिश किया था एक झूठी न्यूज के तरह। यानी लगभग बॉम्बे हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट मिस्टर नीलेश ओझा सर की ये जो बातें हैं सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस कैसे कनेक्टेड है, जो पहले जो उन्होंने बातें किया है, इसके माध्यम से लगभग हम सब किसी के पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया पहुंच जाते हैं कि कैसे कनेक्टेड हो सकता है। यानी जो बात हम लास्ट 3 साल से कहते आ रहे कि कोई मिशन के चलते, कोई प्रोजेक्ट के चलते, कोई फ्रॉड को एक्सपोज करने के चलते, या फिर ऐसे बहुत सारे रीजन है जो कि नीलेश सर एक्सपोज नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली उन लोगों के पास सारे के सारे डिटेल आई होप कि पहुंच गए हैं, क्योंकि जैसे कि केस कोर्ट में उठ गया है तो एविडेंस जो है, एविडेंस तो हाथ में रहना ही चाहिए। तो उस एविडेंस के बेसिस पे वो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, फिर भी एक आइडिया लमसम हम लोगों के सामने थ्रो कर दिया कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस कनेक्टेड है। यानी ये बात साफ हो गया है आज नीलेश सर की इस बात के माध्यम से कि दोनों में से कोई भी एक केस की गुत्थियां खुलने से ही जो नेक्स्ट केस है इसका तमाम राज हम लोगों के सामने आएगा, और हम लोगों के सामने आने से भी इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट के सामने आ जाएगा और कोर्ट एक फेयर कंक्लूजन में आ सकते हैं। और जैसे ही कोर्ट के सामने यह प्रूफ होगा कि सुशांत और दिशा ये दोनों बेगुनाह का हत्या किया गया था, तो उसके बाद आईपीसी सेक्शन के अनुसार जो धाराएं है वो तो किसी ना किसी के ऊपर लगने ही वाला है। तो बस दोस्तों, आई होप कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक बहुत बड़ा एंगल पता चल चुका है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि अल्टीमेटली इसका रिजल्ट हमारे सामने क्या निकल के आते हैं। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का जो भी कहना है आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।